गुण मिलने पर शादी होती है और अवगुण मिलने पर दोस्ती। पति बोला मेरी शर्ट उल्टी करके प्रेस करना। 10 मिनट बाद पति मेरी शर्ट प्रेस हो गई क्या? पत्नी बोली नहीं। पति पूछा क्यों? पत्नी बोली उल्टी नहीं आ रही है। हस्बैंड डार्लिंग तुम खूबसूरत होती जा रही हो। पत्नी किचन से तुमने कैसे जाना? हस्बैंड तुम्हें देखकर तो अब रोटी भी जलने लगी है। नन्ही टीना दादी से क्या आप एक्टिंग भी करती हैं? दादी टीना से नहीं तो लेकिन क्यों? टीना सुबह माँ पिताजी से कह रही थी कि यदि आप यहाँ रही तो ड्रामा तो जरूर होगा। वाइफ वो सामने शराबी देख रहे हो? मैंने उसे 10 साल पहले शादी से इनकार किया था, वो आज तक पी रहा है। हस्बैंड वाह इतना लंबा जश्न। शराबी बोला डॉक्टर से आप मेरी शराब छुड़वा सकते हो क्या? डॉक्टर बोला हाँ क्यों नहीं। शराबी बोला तो पुलिस ने मेरी 20 बोतल पकड़ रही है, प्लीज छुड़वा दो। शराबी चाहे कितना भी अनपढ़ गवार क्यों न हो, क्वार्टर के 3 पैक ऐसे परफेक्ट बनाता है जैसे किसी प्रयोगशाला में बहुत बड़ा वैज्ञानिक हो। पत्नी अपनी शराबी पति को सुधारने के लिए रात में काले कपड़े पहनकर खड़ी हो गई। पति कौन हो तुम? पत्नी चुड़ैल। पति चल हाथ मिला, मैं तेरे बहन का पति हूँ। एक शराबी की ज्यादा दारू पीने की वजह से मौत हो गई, लेकिन उसकी दारू के प्रति श्रद्धा तो देखो, वो मर के भी यह कह गया शराब तो ठीक था लेकिन साला गुर्दा ही कमजोर निकला। पुष्पा भैया दूध में इतनी मिलावट क्यों करते हो? भगवान से तो डरो। दूध वाला बहन जी मिलावट की बात तो आप करो ही मत। अपनी इंस्टाग्राम आईडी वाली डीपी देखो और अभी अपनी शक्ल आईने में देखो। शुक्र मानो हम कमेंट नहीं करते हैं उस पर। लाओ चुपचाप भगोना। शुक्र है व्हाट्सएप हिंदी में नहीं है, वरना लास्ट सीन अंतिम दर्शन कहलाता। आजकल के माँ बाप सुबह स्कूल बस में बच्चे को बैठा के ऐसे बाय बाय करते हैं जैसे पढ़ने नहीं विदेश यात्रा भेज रहे हो। और एक हम थे जो रोज लात खा के स्कूल जाते थे। शादियों में 3 तरह के नाचने वाले लोग होते हैं। एक वो जो भांगड़ा स्पेशल होते हैं, दूसरे नागिन स्पेशल और तीसरे वो जिसको देखकर पता नहीं चल पाता कि नाच रहे हैं या माता आई है। माँ और बीबी में सबसे बड़ा फर्क, माँ बोलना सिखाती है और बीबी चुप रहना। गुंडा चल हफ्ता निकाल। दुकानदार कैलेंडर फाड़ते हुए ले भाई पूरा महीना ही रख ले। लड़कियां 10 तरह की पिंक लिपस्टिक में भी फर्क बता देगी। दूसरी तरफ लड़के जो शैम्पू की बजाय कंडीशनर से बाल धो के कहेंगे साला झाग ही नहीं हुआ। काम वाली मैडम अब तो साहब की तनख्वाह बढ़ गई है, मेरी भी पैसा बढ़ा दो ना। मैडम तुम्हें कैसे पता कि उनकी सैलरी बढ़ गई है? काम वाली अरे साहब आज ही 1 किलो प्याज लेकर आए हैं ना। वो मंदिर भी जाते हैं और मस्जिद भी, वो गुरुद्वार भी जाते हैं और चर्च भी। परेशान पति को कोई मजहब नहीं होता। एक टकला बिना कलर की टी शर्ट में बीबी से पूछता है कैसा लग रहा हूँ? बीबी अजी छोड़ो भी। टकला अरे बताओ ना। बीबी अजी रहने दो, अब मैं क्या बताऊँ? टकला अरे बताओ भी, तुझे मेरी कसम। बीबी ऐसे लग रहे हो जैसे फटे हुए अंगूठे बाहर निकल आया हो। कल तेरी वाइफ क्यों जोर जोर से चिल्लाई क्यों थी? मेरे घर तक आवाज आई थी। अरे कुछ नहीं यार, उसका फोटो फेसबुक पे अपलोड करने की जगह OLX पे अपलोड हो गया इसीलिए।
पुलिस, तुमने इतनी शराब क्यों पी? शराबी, जनाब मजबूरी थी। पुलिस, कैसी मजबूरी? शराबी, बोतल का ढक्कन गुम हो गया था। एक शराबी शराब पीकर एक अर्थी से टकरा गया, बॉडी नीचे गिर गई। लोग शराबी को पीटने लगे। शराबी, अबे जो गिरा वो तो कुछ बोल ही नहीं रहा, तुम काहे नेता बन रहे हो? आधी रात को पप्पू शराब पीकर सड़क पे जा रहा था। एक पुलिस वाले ने रोककर पूछा, कहाँ जा रहे हो? पप्पू, दारू पीने से होने वाले नुकसान पर प्रवचन सुनने। पुलिस वाला, इतनी रात को क्या तुम्हारे पिताजी प्रवचन देंगे? पप्पू, नहीं साहब, बीबी देगी। एक शराबी सुबह सुबह एटीएम में गया। शराबी, एटीएम में पैसे है क्या? गार्ड, हाँ है। शराबी, तो एटीएम में से पैसे निकाल लूं क्या? गार्ड, हाँ निकाल लो। शराबी, लाओ पेचकस है तो दे दो। गार्ड बेहोश। एक शराबी झूमता हुआ जा रहा था और अचानक चलते हुए रुक गया। उसके पीछे दो लड़कियां आपस में झगड़ रही थी। पहली बोली, भगवान करे तेरी शादी इस शराबी से हो जाए। दूसरी ने पलटकर जवाब दिया, नहीं भगवान करे तेरी हो जाए। तभी शराबी बोला, तो मैं रुकूं या जाऊं? यह सुनकर लड़कियां भी भाग निकली। पप्पू एक शादी के रिसेप्शन में गया। वहां लोगों को आइसक्रीम देकर उनके माथे पर तिलक लगाया जा रहा था। पप्पू ने तिलक लगाने वाले से कहा, आपके परिवार में ये बहुत ही सुंदर और अच्छा रिवाज है। तभी तिलक लगाने वाले तपाक से कहा, ये कोई रिवाज नहीं है, ये इसीलिए है कि अगर कोई आदमी दूसरी बार आइसक्रीम लेने आए तो तुरंत पता चल जाए, नहीं तो लोग 10-10 कप उड़ा लेते हैं। एक खूबसूरत लड़की ऑटो वाले से बोली, भैया एयरपोर्ट के कितने पैसे लेंगे? ऑटो ड्राइवर, 400 रुपये। लड़की, ये तो रहा एयरपोर्ट। ऑटो ड्राइवर, सर पर दुपट्टा रख लो मैडम, फ्लाइट लैंडिंग में कहीं खूबसूरती न बिगड़ जाए। एक शराबी अपना एक पैर फुटपाथ पर और एक सड़क पर रखकर टेढ़ा मेढ़ा चल रहा था। एक पुलिस वाला यह देखकर बोला, इतनी शराब क्यों पी जो ऐसे चल रहे हो? शराबी जल्दी से सीधा होकर बोला, धन्यवाद जो आपने बता दिया कि मैंने पी रखी है, वरना मैं तो समझ रहा था कि मैं लंगड़ा हो गया। अफरीदी, सारी तैयारी पूरी हो गई है, आज भारत को जरूर हराएंगे। वाइफ, आप कुछ भूल रहे हो। अफरीदी, क्या? वाइफ, औकाद। टीचर बोला, बताओ घर घर शौचालय बनाने से क्या लाभ हुआ? बच्चा बोला, अब घर से दूर नहीं जाना पड़ता। टीचर बोला, शाबाश, और क्या फायदे? बच्चा बोला, सर और आगे नहीं सरकना पड़ता। एक समारोह में अध्यापक ने सभी छात्रों से पूछा, इस कॉलेज में आपका कोई कड़वा अनुभव? एक छात्र बोला, मैं और मेरी वाइफ इसी कॉलेज में मिले थे। हिंदुस्तान की सबसे देशभक्त कौम शराबियों की है। कितना भी टैक्स बढ़ाओ, बेचारा बिना विरोध किए शराब खरीद लेते हैं। देश की तरक्की में योगदान को नमन। वो बोली, ये खाओ मैंने बनाया है। वो बोला, ये उबले हुए समोसे। वो बोली, ये मोमोज है साले देहाती। कोलगेट से दांत साफ करने का, पेप्सोडेंट से मजबूत करने का, बबूल से मजबूत करने का, अगर फिर भी सफेद नहीं हो तो हार्पिक यूज करने का। संडे की सुबह 10 बजे तक की अगर आपके घर वाले सोने देते हैं तो या तो आपकी सैलरी अच्छी है या उनको आपसे कोई उम्मीद नहीं है। फेसबुक, मैं आप सबको जानता हूँ। गूगल, मेरे पास सब कुछ है। इंटरनेट, मेरे बिना तुम सब कुछ नहीं। चार्जर, आवाज नीचे। पति, शादी के समय तुमने स्वीकार किया था कि मेरी इज्जत करोगी, मेरी बात मानोगी। पत्नी, तो क्या इतने लोगों के सामने तुमसे बहस करती?
सरकारी स्कूल के टीचर सुबह पहले अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल छोड़ने जाते हैं और फिर खुद ड्यूटी जाते हैं। ब्यूटी पार्लर के बाहर लिखी एक खूबसूरत लाइन, यहाँ ईश्वर की रचना से छेड़छाड़ की जाती है। उपदेशक, अगर गधे को शराब और पानी दोनों पीने को दिया जाए तो गधा क्या पिएगा? शराबी, जाहिर है पानी पिएगा। उपदेशक, क्यों? शराबी, क्योंकि वो गधा है। एक शराबी दारू पी पी के मर गया, लेकिन उसकी दारू के प्रति श्रद्धा तो देखो। वो मर के भी यह कह गया, शराब तो ठीक थी पर मेरा लीवर ही कमजोर निकला। पति दारू पीकर रात को घर देर से पहुंचा तो पत्नी हाथ में झाड़ू लेकर सामने खड़ी थी। पति, कितना काम करेगी तू? ला ये झाड़ू मुझे दे दे, रात के 2 बज रहे हैं, सोना नहीं है क्या? कुछ तो अपना ख्याल कर ले पगली। ये सुनकर बेचारी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। और बेटा, पढ़ाई कैसी चल रही है? बस अंकल, चलते चलते बहुत दूर चली गई है मुझसे। बाबू साहब, आप ऑफिस में शादीशुदा आदमियों को क्यों रखते हो? साहब, क्योंकि उसे बेइज्जती सहने की आदत होती है और घर जाने की भी जल्दी नहीं होती। चिंटू मम्मी से, मम्मी 10 रुपये दे दो, बाहर एक गरीब को देना है। मम्मी, कहाँ है गरीब? चिंटू, बेचारा बाहर कड़ी धूप में आइसक्रीम बेच रहा है। पति, मैच वाला चैनल लगाओ। पत्नी, नहीं लगाऊंगी। पति, देख लूंगा। पत्नी, क्या देख लोगे? पति, यही चैनल जो तुम देख रही हो। बार एक रेलगाड़ी में लिखा था, रेलवे आपकी अपनी संपत्ति है। एक चोर ने यह पढ़ा तो पंखा उतारा और लिख दिया, मैं इस संपत्ति में से अपना हिस्सा ले जा रहा हूँ। एक लड़का बाइक से गिर गया, उसकी माँ उसे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर, व्हाट हैपेंड? माँ, मेरा बेटा बाइक से गिरकर घायल हो गया है। डॉक्टर, टेल मी इन इंग्लिश प्लीज। माँ, माय लोंडा गिरोंडा फ्रॉम हीरो होंडा। कभी माँ से पत्नी से, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। इस पर कभी पत्नी से जवाब देते हुए फरमाया, तुम तो थे ही गधे, तुम्हारे भेजे में कहाँ दम था, वहाँ कश्ती लेकर गए ही क्यों जहाँ पानी कम था। डेंटिस्ट, आपका दांत निकालना पड़ेगा। कपिल, कितने पैसे लगेंगे? डेंटिस्ट, 200 रुपये। कपिल, यह लो 50 रुपये, थोड़ा सा ढीला कर दो, निकाल मैं खुद लूंगा। रात के वक्त पति पत्नी से पानी पिलाना। पत्नी पानी लेने गई, पति को नींद आ गई। पत्नी सारी रात पानी का गिलास हाथ में पकड़ी खड़ी रही। सुबह पति का आँख खुली तो देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, मांगो, क्या मांगती हो? पत्नी, तलाक। मरीज, डॉक्टर, मैं खाना ना खाऊं तो भूख लग जाती है, ज़्यादा काम करता हूं तो थक जाता हूं, देर तक जगा रहूं तो नींद आ जाती है, मैं क्या करूं? डॉक्टर, रात भर धूप में बैठे रहो, सही हो जाओगे। 90 साल के एक दादाजी मृत्यु के बाद स्वर्ग पहुंचे। स्वर्ग में खूबसूरत अप्सरों के नृत्य देखकर दादाजी फूट फूट कर रोते हुए बोले, योगा के चक्कर में नहीं पड़ता तो कब का यहाँ पहुंच गया होता। पप्पू, कल मैंने एक रॉकेट छोड़ा तो सीधा सूरज से टकरा गया। बंटी, फिर क्या हुआ? पप्पू, फिर मेरी पिटाई हुई। बंटी, किसने पीटा? पप्पू, सूरज की मम्मी ने यार। मच्छर ने आपको काटा, ये उसका सुकून था। वाह 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 वाह। मच्छर ने आपको काटा, ये उसका सुकून था, फिर आपने वहाँ खुजाया, ये आपका सुकून था। चाहकर भी आप उसे मार नहीं पाए। गौर फरमाइए हुजूर, चाहकर भी आप उसे मार नहीं पाए, क्योंकि उसके रगों में आपका ही खून था। फादर, 12th करने के बाद क्या करोगे? बेटा, BCA। फादर,
वेरी गुड। पर ये बीसीए होता क्या है बेटा? बाप के कैश पे ऐश। पत्नी ने सुबह सुबह कहा कि आधा सर दुख रहा है। पति ने गलती से बोल दिया कि जितना है उतना ही तो दुखेगा। तभी से पति का पूरा शरीर दुख रहा है। पत्नी, आप बहुत भोले हैं, आपको कोई भी बेवकूफ़ बना देता है। पति, शुरुआत तो तेरे बाप ने की है। पति, मैच वाला चैनल लगाओ। पत्नी, नहीं लगाऊंगी। पति, देख लूंगा। पत्नी, क्या देखोगे? पति, यही चैनल जो तुम देख रही हो। आज OLX पे ये एड्स देख के आंख भर आई। फॉर सेल शादी का शेरवानी सूट, न्यू कंडीशन, सिर्फ एक बार, वो भी गलती से पहना हुआ। शराबी, गरम क्या है? वेटर, चाउमीन। शराबी, और गरम? वेटर, सूप। शराबी, और गरम? वेटर, उबला पानी। शराबी, और गरम? वेटर, आग का गोला है साले। शराबी, लेकर आओ, बीड़ी जलानी है। काम ऐसा करो कि लोग कहे तू रहने दे, मैं कर लूंगा। एक आदमी डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने बोला आपको आराम की जरूरत है, नींद की गोली दे रहा हूँ, अपनी बीवी को खिला देना। चोट के घाव भर सकते हैं लेकिन शब्द के नहीं, इसीलिए मामला हमेशा मारपीट से सुलझाना। मैडम ने पूछी, आज के ज़माने में सबसे बड़ी कुर्बानी क्या होती है? बच्चा ने बोला, जब हम अपना फ़ोन चार्ज से निकाल के किसी और का फ़ोन लगा दें। लड़कियों को सबसे ज़्यादा गुस्सा कब आती है? जब वह सारे बर्तन धो चुकी हो और कोई एक जूठा प्लेट लाकर उसके सामने रख दे। पत्नी बोली, पिछली बार आपने मेरे जन्मदिन पे लोहे का पलंग बनवाया था, इस बार क्या इरादा है? पति ने बोला, इस बार उसमें करंट छोड़ने का। पत्नी बेहोश। समय एक सा नहीं रहता यारो, सबका बदलता है। जो कपड़े अंग्रेज के गवर्नर पहन के लोगों को डराते थे, आज हमारे शादी में बैंड बाजा वाले पहनते हैं। टेलर के क्या बात करते हो साहब, हमारे देश में लड़के बाइक को हिलाकर बता देते हैं कि कितनी पेट्रोल है। दूसरा देश हमारी टेक्नोलॉजी के बराबरी क्या करेंगे साहेब? हमारे देश का बिजली विभाग तो बादल देख के ही बिजली काट देता है। पत्नी, अजी सुनते हो, अगर मैं वक्त होती तो लोगों मेरी कितनी कदर करते ना। पति, लोग तुम्हें देखकर डर जाते। पत्नी, डर क्यों जाते? पति, लोग कहते हैं देखो बुरी वक्त आ रहा है।